अब सर्वाइवर सीरीज के बारे में कंप्लीट हम बात कर चुके हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ। सर्वाइवर सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल हेमन और सैमी ज़ेन ने क्या कहा और जानेंगे सर्वाइवर सीरीज के इवेंट के दौरान ब्लड लाइन के बैक स्टेज जो शॉर्ट सेगमेंट दिखाई दिए थे, जो कि रोमन रेंज, जे उसो, सैमी ज़ेन शामिल थे, उसमें इन तीनों के बीच क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज ऑफ एयर होने के बाद क्या दिखाई दिया। अब मेन इवेंट में ब्लड लाइन ने द ब्रूट्स को हरा के फर्स्ट वॉर गेम्स अपने नाम कर लिया। अब इसमें कहीं ना कहीं जो जीत का क्रेडिट है वो सैमी ज़ेन को जाता है। उन्होंने केविन ओवेंस के साथ जिस तरह से बिहेव करा, जिस तरह से उन पे अटैक करा, उसके बाद ही ब्लड लाइन जीतती हुई दिखाई दी। एक तरह से सैमी ज़ेन ने यहाँ पे ब्लड लाइन के मेंबर्स का दिल जीत लिया, रोमन रेंज का ट्रस्ट, जे उसो का ट्रस्ट उन्होंने जीत लिया और कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी उन्होंने प्रूव कर दी। अब यहां तक हम सभी ने देखा था। इसके बाद हुआ ये कि सैमी ज़ेन खुशी में कैज के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वी द वंस का साइन वो बनाते हैं। रोमन रेंज, ऊसो, सोलो सिकोआ सब उनको रिंग के नीचे से, मतलब रिंग में से देख रहे होते हैं और उसके बाद एक एक करके ब्लड लाइन के मेंबर्स रिंग छोड़ देते हैं। सबसे पहले रोमन रेंज निकलते हैं, फिर ऊसोस ब्रदर, फिर सोलो सिकोआ और थोड़ा लेट सैमी ज़ेन रिंग को छोड़ते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस भी खड़े होते हैं, वो अपने हाथ के उतारते हैं और फिर वो भी काफी गुस्से में रिंग छोड़ के निकल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद दिखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लड लाइन के बिहाफ पे पॉल हेमन और सैमी ज़ेन दोनों इसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए। पॉल हेमन रोमन रेंज के दोनों वर्ल्ड टाइटल लेके बैठे हुए थे। अब पॉल हेमन यहाँ पे सैमी ज़ेन की जम के तारीफ करते हुए नजर आए। पॉल हेमन कहते हैं कि सैमी ज़ेन जब ब्लड लाइन में आए तो वो ऑडियंस या फैंस के साथ कनेक्शन अच्छा बनाने में साबित हुए। वहीं सैमी ज़ेन पैशनेट है और अच्छा है अपने काम को लेकर के। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से बातें चल रही हैं कि सैमी ज़ेन ने वॉर गेम्स के मेन इवेंट में केविन ओवेंस को धोखा दे दिया, अपने फ्रेंड को धोखा दे दिया। तो पॉल हेमन कहते हैं ये सब कोरी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर केविन ओवेंस इतना अच्छा फ्रेंड होता तो वो सैमी ज़ेन के अगेंस्ट वाली टीम को ज्वाइन ही नहीं करता और ये नौबत ही नहीं आने देता कि सैमी ज़ेन केविन ओवेंस पर अटैक करे। तो एक तरह से पॉल हेमन ने जो बातें चल रही हैं उसके लिए केविन ओवेंस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि केविन ओवेंस को ब्रूट्स को ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था। अब देखिए सैमी ज़ेन से जब इस बारे में पूछा जाता है तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि हम रियल लाइफ में अच्छे फ्रेंड हैं। केविन ओवेंस और मैं WWE में साथ दिख भी चुके हैं। जब भी केविन ओवेंस के करियर की बात होगी या मेरे करियर की बात होगी तो दोनों के करियर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों का नाम एक दूसरे के करियर में जरूर लिया जाएगा। फिर सैमी ज़ेन से ब्लड लाइन को बिट्रे करने के बारे में पूछा जाता है तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि इस तरह की बात बहुत सर्कुलेट हो रही थी कि सैमी ज़ेन वॉर गेम्स में ब्लड लाइन को बिट्रे करेंगे, धोखा दे देंगे रोमन रेंज को। तो मेरे पास प्रूव करने के लिए यही रात थी, यही दिन था और इसीलिए मैंने अपनी लॉयल्टी ब्लड लाइन को प्रूव कर दी है और मैंने उनका भरोसा जीत लिया है और मैं ब्लड लाइन में ही रहूंगा। अब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं और इस बारे में बात करूं कि सैमी ज़ेन ने क्या वाकई केविन ओवेंस को धोखा दे दिया, तो ऐसा नहीं है। देखिए सैमी ज़ेन अपना रोल प्ले कर रहे थे, केविन ओवेंस अपनी टीम के लिए प्ले कर रहे थे। तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जब आमने सामने आए तो ऐसा भी कुछ उनके बीच दिखाई नहीं दे रहा है जो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के ऊपर अटैक नहीं करते। वो बात अलग है कि रियल लाइफ फ्रेंड हैं, साथ आने को कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सैमी ज़ेन ने कुछ गलत करा है। अब देखिए सर्वाइवर सीरीज का जब शो चल रहा था उस दौरान हमें बैक स्टेज रोमन रेंज का जे उसो के साथ, रोमन रेंज का सैमी ज़ेन के साथ शॉर्ट सेगमेंट दिखाई दिए। अब इसमें क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही वुमेन्स वॉर गेम मैच एंड हुआ उसके बाद शो बैक स्टेज गया जहां हमें रोमन रेंज के पास जे उसो आते हुए दिखाई दिए। जे उसो ने आके केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की जो बातचीत सुनी थी उसके बारे में उन्होंने रोमन रेंज को बताया। जे उसो ने कहा कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल एक केविन ओवेंस के साथ बातचीत कर रहा था, मैंने इसको पूछा तो इसने मुझसे झूठ बोला कि मैं केविन ओवेंस के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। अब रोमन रेंज कहते हैं ठीक है मैं देख लूंगा, आज की रात जो मैच होने वाला है तुम उसके लिए अपने रोल के बारे में सोचो, मैं ये सब देख लूंगा। इसके बाद जे उसो वहां से उठ के चले जाते हैं। अब रोमन रेंज पॉल हेमन अपने वाइज मैन से कहते हैं कि सैमी ज़ेन को बुलाओ। इसके बाद पॉल हेमन सैमी ज़ेन को कॉल लगाते हैं। अब जैसे ही रोंडा राउजी और शॉर्ट जी का मैच एंड होता है उसके बाद दिखाया जाता है कि सैमी ज़ेन रोमन रेंज के लॉकर रूम में आके बैठते हैं। रोमन रेंज कहते हैं और आज का दिन कैसा है, तो सैमी ज़ेन रिप्लाई करते हैं अच्छा है और मजेदार नाइट होने वाली है। अब रोमन रेंज इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट सैमी ज़ेन से पूछते हैं कि कल के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तो रोमन रेंज पूछते हैं कल तुम और केविन ओवेंस क्या बात कर रहे थे। सैमी ज़ेन
थोड़ी देर तो चुप रहते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ। तो रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने फिर जे उसो से झूठ क्यों बोला। सैमी ज़ैन कहते हैं देखो मैंने जे उसो से झूठ नहीं बोला, मेरे और जे उसो के बीच ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता था कि आज के मैच से पहले कुछ भी हम लोगों के बीच में ऐसा हो जिससे मैच के दौरान दिक्कत पैदा हो, इसलिए मैंने जे उसो को यह कह दिया था कि केविन ओवेंस और मैं कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद सैमी ज़ैन बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं केविन ओवेंस के पास नहीं गया था, केविन ओवेंस मेरे पास आया था बात करने के लिए। अब रोमन रेंस कहते हैं केविन ओवेंस ने क्या कहा तुमसे, तो सैमी ज़ैन कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि तुम ब्लड लाइन पे टर्न हो जाओ इससे पहले कि ब्लड लाइन तुम पे टर्न हो जाए। रोमन रेंस कहते हैं कि ये मेरा ब्लड है, ये मेरी फैमिली है और कोई भी कुछ ऐसा करेगा तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब सैमी ज़ैन कहते हैं कि रोमन तुम मुझ पर भरोसा करो, इस वर्ल्ड में 5 लोग केवल ऐसे हैं जो इस रूम में आ सकते हैं, यानी कि रोमन रेंस के रूम में आ सकते हैं, पॉल हेमन, ऊसोस, सोलो सिकोआ और मैं। तुम मुझे ब्लड लाइन में लेकर के आए हो, मैं तुम्हें आज की रात धोखा नहीं दूंगा और यकीन मानो मैं तुम्हें किसी भी रात धोखा नहीं देने वाला हूं। इसके बाद रोमन रेंस खड़े होते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और सैमी ज़ैन से कहते हैं कि खड़े हो जाओ। सैमी ज़ैन खड़े होते हैं, फिर रोमन रेंस ऐसे करके हाथ फैलाते हैं, स्माइल करते हैं और सैमी ज़ैन को गले लगा लेते हैं। अब रोमन रेंस और सैमी ज़ैन की बातचीत देख करके मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, मतलब कि सैमी ज़ैन किस तरह से रोमन रेंस को बाटली में उतारते हैं ना। एक होता है ना बड़ा चिकनी चुपड़ी बातें करके रोमन भरोसा जीत लेना, वही यहाँ पे सैमी ज़ैन ने करा। और आज के मेन इवेंट में सैमी ज़ैन ने प्रूव भी कर दिया कि भाई लॉयल हूँ मैं ब्लड लाइन को लेकर के, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को धोखा वगैरह दूंगा। अब सबका भरोसा वो जीत चुके हैं, खास करके जे उसो का। रोमन रेंस का भरोसा जीत चुके थे सैमी ज़ैन, लेकिन कहीं ना कहीं जे उसो डाउट क्रिएट कर रहे थे। अब जे उसो की साइड से भी सैमी ज़ैन फ्री हैं और अब देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या दिखेगा। वीडियो देखते देखते अगर आप यहां तक आ गए हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाक से लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।